शरीक जुर्म ना होते तो मखबरी करते। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल गफ़ार बुकटी एक दफ़ा फिर आपके पेश खिदमत है। और आज हम बात करेंगे हफीज़ुर रहमान बुकटी जो एसएसपी घोटकी हैं, उनके हवाले से कि उनके ऊपर मुबैना इल्ज़ामात लगाए गए हैं डीआईजी सक्कर की जानिब से। और उन्होंने 3 दिन कबल एक लेटर लिखा है आईजी सिंध को। उस लेटर में उन्होंने ये इंकशाफात ज़ाहिर किए, ये दावे किए कि एसएसपी हफीज़ुर रहमान बुकटी के ताल्लुकात हैं कच्चे के डकैतों के साथ। वो एसएसपी जिसको आए हुए सिर्फ 10 दिन गुजरे हैं वहाँ घोटकी में, और उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उनके कच्चे के डकैतों के साथ बड़े ताल्लुकात हैं। आया ये लेटर किस तरह डीआईजी से आईजी तक पहुँचा, और आईजी के पहुँचने के बाद वो किस तरह मीडिया के हाथ लगा। और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टेलीविजन पे बार बार ये खबरें चल रही हैं कि हफीज़ुर रहमान बुकटी के ताल्लुकात हैं कच्चे के डकैतों के साथ। और जो है ना उनके स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट पकड़े गए हैं। लेकिन जब कल हफीज़ुर रहमान बुकटी का बयान सामने आया, उनका तो इसके बिल्कुल बरक्स जो है ना कहना था कि उन्होंने ये लेटर जब डीआईजी ने आईजी को भेजा, ये लेटर पहले ना नहीं भेजने की वजह ये थी कि उनको शक था कि ये बंदा कहीं हमें एक्सपोज ना कर दे। वो लेटर उन्होंने पहले लिख चुके थे। लेकिन यह है कि जब एक एसएचओ का गिरफ्तारी वहाँ हुआ, उन्हीं के थाने में वहाँ घोटकी में, वो एसएचओ जो कच्चे के डकैतों के साथ वहाँ उसके राब्ते में था और वो ये सारा कुछ डीलिंग करता था। ये जो हमें नज़र आ रहा है कि जो ह्यूमन वहाँ पे किस तरीके से लोगों को पकड़ा जाना और फिर पुलिस ही लोगों को वापस छुड़वा रही थी, तो वो उस एसएचओ का मेन किरदार था। वो एसएचओ वहाँ पे बैठ के सारा डीलिंग करता था। और मतलब आप कह सकते हो कि वो पुलिस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ कच्चे के डकैतों के साथ। वो उनके साथ रिलेशन का एक मेन सोर्स था। वो एसएचओ जब हफीज़ुर रहमान ने उसको गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह सिर्फ डीआईजी सक्कर ने नहीं बल्कि डीआईजी हैदराबाद ने कॉल किया है। डीआईजी हैदराबाद का नाम था कि उन्होंने तारिक धारी साहब नाम है उनका, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कॉल पे ये कहा कि मैं आपको ये हुक्म दे रहा हूँ कि आप इस एसएचओ को छोड़ें। जब हफीज़ुर रहमान ने एसएचओ को छोड़ने से इनकारी हुए, तो उन्होंने कॉल काटने के बाद उन्होंने डीआईजी सक्कर को कॉल की कि आपका जो अफसर है, आपका जो सबऑर्डिनेट अफसर है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। और जब डीआईजी ने दोबारा हफीज़ुर रहमान से बात की, तो हफीज़ुर रहमान का उन साथ ये कहना था कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की और इन्होंने मुझे इस तरह के आर्डर पास किए जिनको मैं मानने से इनकारी था। मैंने ये कहा कि हमने मुलज़िम को अरेस्ट कर लिया है, अब उसको हम छोड़ नहीं सकते जब तक अदालत में पेश नहीं करते, जब तक उसके ऊपर कोई सबूत ज़ाहिर नहीं होता तब तक हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने भी फ़ोन काट दी। लेकिन ये दोनों ने, डीआईजी हैदराबाद और डीआईजी सक्कर ने जब इनसे रब्ता किया और पता चला, और इवन के डीआईजी सक्कर ने उनको यहाँ तक कहा कि आप हवाओं में उड़ रहे हैं, आप ग्राउंड पे पहुँचें, आपको अभी तक नहीं पता, जब आप एक दफ़ा ज़मीन पे गिरेंगे तब आपको एहसास होगा। आप अंदाज़ा लगा लें कि सिंध भर की जो पुलिसिंग है उसकी क्या हालत हो सकती है कि जो सबसे बड़े 2 डिवीज़न हैं सिंध के, उन डिवीज़नों में रहने वाले सबसे सीनियर पुलिस अफसरान अपने सबऑर्डिनेट को इस तरह धमका रहे हैं। वहाँ पे एक टेररिस्ट को पकड़ने के बाद उसको धमका रहे हैं कि आप उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद देखें जब उसने नहीं छोड़ा तो उसके साथ क्या किया जा रहा है। उसको वहाँ से उसके नाम पे एक लेटर लिखा गया। वो लेटर आईजी तक पहुँचने से पहले वो लेटर जो उन्होंने मीडिया तक चलाई है। तो ये एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। उस प्रोपेगेंडे की वजह क्या है कि सिर्फ एक एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया। वो एसएचओ वहाँ पे बैठे जो है ना कच्चे के डकैतों, और दूसरी तरफ वहाँ सिंध पुलिस के साथ जो है ना ताल्लुकात के दरमियान, मतलब आप कह सकते हो कि मेन सोर्स था, लिंकिंग सोर्स था वो एसएचओ जिसको हफीज़ुर रहमान ने गिरफ्तार किया। और उस एसएचओ पे ये भी इल्ज़ाम आयद है कि आज से मतलब कुछ अरसा कबल एक एक्स एमपी थे, उनके ऊपर एक हमला हुआ था। उस हमले का जो मेन मुलजिम था, ठीक है, और उसके अलावा मेन मुलजिम था, उसके राब्ते थे। और इसके अलावा ये भी हफीज़ुर रहमान बुकटी का कहना है कि जो है ना आज से कुछ 4 साल कबल 5 पुलिस अफसरान को शहीद कर दिया गया था कालू नामी एक डकैत ने, जिसको इसी एसएचओ ने छुड़वाया था और इसी एसएचओ के अब भी राब्ते में था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है जो है ना घोटकी में। और इसके बाद मेन जो बात है वो ये है कि एसएसपी जब यहाँ जो है ना उनकी पोस्टिंग हुई है, तो उन्होंने 2 बातें सामने रखी। उन्होंने जब कच्चे के डकैतों से जो है ना मतलब उनके मुतालबात सुने, ठीक है,
اور انہوں نے کچے کے ڈکیتوں کا مین ایس ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی کا یہ کہنا ہے کہ کچے کے ڈکیت جو ہے نا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ماورائے عدالت قتل نہیں کرنے کا ایک کوئی ذمہ داری اٹھا رہے تو وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا، سٹانس یہ تھا کہ ان کچے کے ڈکیتوں کو کس نے ڈکیت بنایا، مطلب یہ تو عام انسان تھے، عام شہری تھے. تو یہ دو مین کویسچن تھے. ٹھیک ہے. جو سندھ کے بڑے جاگیرداروں کو، بڑے سرداروں کو، اور وہاں کے ان سرداروں کے چمچوں کو، وہاں پہ جو پولیس افسران ہیں ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے ان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاوارث، اگر بات یہ ہے کہ لاوارث بلوچ افسر ہے کہ جس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے، برتاؤ رکھا جا رہا ہے، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب بلوچ کی جتنی بھی آبادیوں میں ہمیں اکا دکا کوئی ایک افسر بندہ نکلتے ہوئے سامنے نظر آتا ہے جن کی کیریئر ہمیں نظر آتی ہے، اور ان کے کیریئر کو اس طرح کے 2 نمبر افسر آ کے داغدار بناتے ہیں، جس کی ہر طرف سے مذمت ہو رہی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا پاور ان کے پاس زیادہ ہے، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، ان کے پاس سورسز زیادہ ہیں، ان کے لنکنگ بہت زیادہ ہے، ان کے سینئر صحافیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے میڈیا انڈسٹری کے ساتھ تعلقات ہیں. تو چند ہی لمحے میں حفیظ الرحمان کے کیریئر کو داغدار بنا دیا. وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ جو ہے نا اپنے اس میں یہ کہہ رہے تھے، اپنے میڈیا ٹاک میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بچے، ان کے 3 بچے ہیں، کہ میرے بچوں نے جب یہ خبر سنی ہے کہ میرے والد صاحب کچے کے ڈکیتوں کے ساتھ ملوث ہیں اور ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر کیا گزرا ہوگا. آپ بھی اندازہ لگا لیں کہ افسر، پولیس افسر جس کی پوسٹنگ گھوٹکی جیسے جگہ پہ ہوتی ہے، جہاں پاکستان بھر کے بڑے بڑے جو ہے نا ادارے، تنظیمیں وہاں جانے سے ڈرتی ہیں. وہاں ایک بندہ جو وہاں ٹھہرتا ہے، جو وہاں چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ 10 دن گزرنے کے بعد اس کے اس طرح کے الزامات اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک انہونی بات ہے کہ کس طرح سندھ پولیس جو ہے نا مکملی سندھ پولیس ان چیزوں میں انوالو ہے، اور اس لیول پہ انوالو ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس کے اوپر ایک انکوائری بیٹھنی چاہیے، اور اس کی انکوائری کا حکم صدر پاکستان کی جانب سے آنا چاہیے، اور ایک جو ہے نا فل فلیج انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طرح اس طرح کے افسروں کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کس طرح ان چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ.